आज वो हमारे साथ यहाँ उपस्थित हुए बिल्कुल शॉर्ट नोटिस पे। और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ जिस तरीके से आपने पूरे साल हमें सपोर्ट किया। कुछ सामाजिक ऐसी कुरीतियाँ होती हैं जो छिपी होती हैं, आपने उनको भी उजागर किया और अकॉर्डिंगली पुलिस ने उस पर भी एक्शन किया। सांबा पुलिस के लिए बहुत से चैलेंजेस रहे हैं, जैसे बॉर्डर ग्रिड को मजबूत रखना, नशे पर कार्रवाई करना, माइनिंग और वगैरह वगैरह। सांबा पुलिस इन सब पे खरा उतरी है और सांबा पुलिस की जो टीम है उसके कंसर्टेड एफर्ट की वजह से सांबा का ये जो गत वर्ष 2025 जो समाप्त होने वाला है वो बहुत इंसिडेंट फ्री निकला है। कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ है। तो सबसे पहले मैं जो नशा है, नशे पे जो कार्रवाई सांबा पुलिस ने की है, पुलिस टीम ने की है, उसके बारे में आपको छोटा सा विवरण दूंगा। अगर हम तीन पहलुओं में डिवाइड करते हैं, एनफोर्समेंट, अवेयरनेस और रिहैब। एनफोर्समेंट की जहाँ तक बात करें, इस साल सांबा पुलिस ने 70 एफआईआर रजिस्टर की हैं और ऑलमोस्ट 60% इंक्रीज़ है उसमें। जो डिस्पोजल का अगर बात करें तो डिस्पोजल में 84 केसेस को सांबा पुलिस ने, ये मैं सिर्फ एनडीपीएस की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये एक वो बुराई है समाज में जो जनरेशन तबाह कर रही है। 84 केसेस को सांबा पुलिस ने डिस्पोज किया है। उसमें से 33 केस थे जो बहुत पुराने थे उनको, और 51 केस जो नए इसी साल जो 25 में ही रजिस्टर हुए उनको डिस्पोज किया है। जो नारकोटिक्स का जो हमारा डिस्पोजल रहा है केसेस का, वो करीबन 82% रहा है। तो कहने का मतलब 24 की तुलना में 100%, 100% इसमें इजाफा हुआ है। तो यहाँ से सांबा पुलिस की का दृढ़ संकल्प उजागर होता है। जो 25 में केसेस हमारे पास नारकोटिक्स के अंडर इन्वेस्टिगेशन है वो सिर्फ 19 हैं। बाकी सांबा पुलिस के पास कोई भी 24 से लेकर पीछे तक कोई भी केस अंडर इन्वेस्टिगेशन नहीं है। तो इससे सांबा पुलिस की कमिटमेंट का पता चलता है। अगर मैं थोड़ा विस्तार से बात करूं तो इसमें सांबा पुलिस ने हीरोइन की रिकवरीज की है, पॉपी स्ट्रॉ की रिकवरी की है, गांजा की रिकवरी की है, कैश सीज किया है। कुछ लोग जो हार्डकोर नशा तस्कर हैं उन पे पिट एनडीपीएस की कार्रवाई भी की गई है। जो पिट एनडीपीएस है उसमें 100% इजाफा इस बार हुआ है जो हमने पिट एनडीपीएस लगाया है। पिछले वर्ष 2 पिट एनडीपीएस लगे थे, इस बार 4 पिट एनडीपीएस लगे हैं और ये कार्रवाई हमारी जारी रहेगी। मैं प्रॉपर्टी अटैचमेंट की बात करूं, इस बार टोटल 12 प्रॉपर्टीज़ को अटैच किया गया है, जिसमें 10 प्रॉपर्टीज़ अचल हैं और जो 2 प्रॉपर्टीज़ हैं वो चल हैं। कुल मिला के 12 प्रॉपर्टीज़ को अटैच किया गया है और हमने इंश्योर किया है कि सफीमा से भी इनकी कंफर्मेशन हो। कुछ की हो गई है, कुछ का प्रोसेस चल रहा है। सांबा पुलिस ने जो नारकोटिक्स के मुतालिक जो केसेस का ट्रायल चल रहा है उनकी पैरवी के लिए लोगों को, अफसरों को डिप्लॉय किया हुआ है। वहाँ पे वो प्रोसिक्यूटर के साथ मिलके अच्छे तरीके से पैरवी हुई और 15 केसेस को उनका ट्रायल ख़त्म हुआ और उनमें कन्विक्शन हुई, जिसमें एक कन्विक्शन जो है उसमें 1 लाख फाइन है और 10 साल की रिगरस इम्प्रिजनमेंट है। बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज में हमने काफ़ी काम किया है और ये जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस वाला मसला होता है इसमें काफ़ी हार्डवर्क करना पड़ता है, काफ़ी डिटेल में उनको पीछे तक जाना पड़ता है। उसमें 7-8 बैकवर्ड लिंकेज भी हमने डिटेक्ट किए हैं और उन पे कार्रवाई की गई है। सांबा ज़िला की अगर बात करें तो कुल मिला के यहाँ पे 3 हॉटस्पॉट्स हैं। जैसा पत्रकार बंधुओं को सब पता है कि 3 हॉटस्पॉट जो हमारा रख बरोटिया है, एक विजयपुर में और 2 हमारे जो हॉटस्पॉट्स हैं वो हैं बड़ी ब्राह्मणा में। वहाँ के अफसरों ने
और विजयपुर बड़ी ब्राह्मणा के अफसर्स, बड़ी ब्राह्मणा की टीम, जो विजयपुर की टीम, बाकी सांबा की टीम, सांबा सब डिवीज़न की बात कर रहा हूँ, सब ने मिलकर हॉटस्पॉट्स पे ठीक ठाक वार किया है। और ये डाटा जो मैंने आपके साथ शेयर किया है, ये उस चीज़ को दर्शाता है कि पुलिस एक्शन कितना ज़बरदस्त इसमें रहा है। जो हॉटस्पॉट्स पे एक्शन हुए हैं उसके मुतालिक मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया, सांबा पुलिस ने कुल मिला के इस बार 70 एफआईआर रजिस्टर की है। उसमें से 40 एफआईआर जो रजिस्टर हुई हैं वो हॉटस्पॉट्स पे हुई हैं। जो एक्यूज्ड, और इनकी अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, पिछले साल के मुताबिक 111% की वृद्धि इनमें हुई है। एक्यूज्ड अरेस्ट जो किए हैं वो 59, ये सिर्फ हॉटस्पॉट्स की बात कर रहा हूं मैं, बाकी पूरे ज़िले में कार्रवाई की गई है। एक्यूज्ड अरेस्ट जो किए हैं वो 59 है हॉटस्पॉट से, और इसमें 84% इंक्रीज़ जो अरेस्ट में लाई गई है। 201 व्हीकल्स इन 3 हॉटस्पॉट से सीज़ की गई हैं। जब मैं पूरे ज़िले का फिगर आपको बताऊंगा, क्योंकि ये अभी मैं एनडीपीएस की बात कर रहा हूँ, तो ये सिर्फ हॉटस्पॉट्स पे है। 201 गाड़ियों को इनमें से इन हॉटस्पॉट से सीज़ किया गया है, और उनमें से करीबन 79 के करीब जो हैं वो विद द इंटरवेंशन ऑफ ऑनरेबल कोर्ट उनको रिलीज़ किया गया है। प्रॉपर जो उनके लीगल हायर्स हैं उनको हैंडओवर किया गया है। इस साल हमारा एक और एक्शन जो रहा नशे पे, वो वैगरेंट्स, जो उधर नशे के हॉटस्पॉट्स पे लोग घूम रहे होते हैं, उनको हमने प्रिवेंटिवली डिटेन किया, और उनका जो फिगर है वो 260 के करीब है। और अगर हम तुलना करें गत वर्ष की, तो उससे 127% के करीब ज़्यादा है ये। पहले हमारे हॉटस्पॉट्स पे सीसीटीवी नहीं थे। हमने सर्वेलेंस को और मजबूत करने के लिए इन 3 हॉटस्पॉट्स पे करीबन 12-13 जो सीसीटीवी हैं उनको इंस्टॉल करवाया है, ताकि उनसे हम उनकी निगरानी भी कर सकें। इसके साथ साथ ये एनफोर्समेंट का पार्ट हो गया। इसके साथ साथ हमने अवेयरनेस के काफ़ी प्रोग्राम चलाए हैं। हमने स्कूल्स को कवर किया है, हमने यूनिवर्सिटीज़ को कवर किया है, हमने स्टूडेंट्स को भारत दर्शन पे भेजा है, ताकि वो बाहर का अपने बाकी देश का उसको फील करें, और जो अच्छी चीज़ें हैं उनको अपनी आदत सानी में अपनाएं। कहने का मतलब ये है कि वो इस नशे से दूर रहे। हमने सिविक एक्शन के प्रोग्राम के तहत काफ़ी स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ करवाई है, जिसमें क्रिकेट टूर्नामेंट है, फुटबॉल टूर्नामेंट है, और इसके अलावा काफ़ी और एक्टिविटीज़ पे हमने, डिबेट्स कॉम्पिटिशन पे भी काफ़ी हमने ज़ोर दिया है, ताकि जो हमारा यूथ है उसको इन्वॉल्व किया जाए। तो इसके जो रिज़ल्ट्स हैं वो काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स आए हैं। हमने एनसीएल के जो प्रोग्राम हैं उन पे काफ़ी अपना अवेयरनेस के लिए, अपने जो कैब के साथ साथ उनमें काफ़ी हमने अवेयर किया है पब्लिक को, ताकि उसमें जो एनडीपीएस का